आज के सेशन में हम सीखने वाले हैं औरों को कैसे हीलिंग करें होपोनो से। सपोज हमारे घर में कोई बीमार व्यक्ति है या किसको कोई किसी चीज में तकलीफ है जिसे आप टच करके स्पर्श करके कैसे हील कर सकते हैं, वो आज हम सीखेंगे। आगे हम डिस्टेंस हीलिंग भी सीखेंगे कि कैसे बिना टच किए कोई व्यक्ति दूर है उसे भी कैसे हील करें, वो भी हम सीखेंगे। तो आज की कड़ी में हम पहले सीखेंगे जो हमारे पास है, हमारे नजदीक में है, जिसे हम स्पर्श करके टच करके कैसे हील कर सकते हैं, वो आज हम सीखेंगे होपोनो प्रेयर की मदद से। इसलिए मैं कह रही थी कि आज का जो है सेशन बिल्कुल मिस नहीं करना। जिसने मिस किया है, आपको लगता है कि इसे बहुत जरूरत है ऐसे करने की, उसे आप जरूर ये वीडियो जो है शेयर कर सकते हैं ताकि वो लोग भी इससे जो है बेनिफिट ले सकें। तो आइए तैयार हो जाए होपोनो प्रेयर की प्रैक्टिस के लिए। आज हम सीखने वाले हैं औरों को कैसे हील करें। हाँ, इससे पहले आपको ये जानना जरूरी है कि हम दूसरों को कैसे हील कर सकते हैं, मतलब वो कैसे हीलिंग हमारी जो है वहां पे तक पहुंचती है, उस तक पहुंचती है, या उसके लिए हम कैसे कर सकते हैं ये हीलिंग, ये जानना बहुत जरूरी है। तो उसके लिए पहले ये जानना जरूरी है कि हम सब एक हैं। हम कहते हैं ना कि हम सब एक हैं, लेकिन हम सब एक है इसका मतलब एक और भी है कि हम सब में जो एक एनर्जी है, जो मतलब हम जीवंतता हमारे अंदर है, वो एक ही सोर्स से आती है, वहीं से आती है। जैसे मैंने आगे भी बताया था कि इलेक्ट्रिसिटी का उदाहरण ले लीजिए कि इलेक्ट्रिसिटी एक है, उससे लाइट भी जलती है, एसी भी चलती है, गीजर भी चलता है, और मशीन भी चलती है, इस्त्री भी चलती है, मिक्सी भी चलती है, कूलर भी, कूलर इलेक्ट्रिक वाला जो वो चलता है, सब मतलब इलेक्ट्रिक से चलता है। तो गर्म भी ठंडा भी सब भी, लेकिन उसमें मेन सोर्स क्या है? इलेक्ट्रिसिटी है। वैसे ही हम सब में सोर्स, एक ही सोर्स से जो है एनर्जी आई है। तो इसीलिए कहीं एक जगह पे किसी को तकलीफ होती है तो हमें भी वो तकलीफ होती है, हम सब जुड़े हुए हैं। तो हम उस पे, उस व्यक्ति के ऊपर हाथ रख के, हम दोनों एक ही हैं वैसे सोच के ही हम हील कर सकते हैं उसे। तो जैसे हम अपने लिए करते हैं तो हमारी जो है हीलिंग हो गई, तो उसकी भी हीलिंग हो गई। और हम इसके ऊपर हाथ रख के जो है हम दोनों साथ में ये हील कर रहे हैं। मेरी भी हीलिंग हो रही है, उसकी भी हीलिंग हो रही है, मतलब हम दोनों में जो एक ही चीज है, हम दोनों कनेक्टेड हैं, जुड़े हुए हैं, तो हमारी साथ में हीलिंग हो रही है। तो वैसे हम इसकी हीलिंग करेंगे। तो अगर आपके घर में कोई बीमार व्यक्ति है तो आप उसके ऊपर हाथ रख सकते हैं। उसकी बेशक उसकी परमिशन लेके ही वो परमिटेड है, उसे श्रद्धा है कि ऐसी चीज से मेरा कुछ भला हो जाएगा, मुझे कुछ अच्छा हो जाएगा, तभी आपको करना है। अगर उसे श्रद्धा नहीं है, फेथ नहीं है, तो करने का कोई मतलब नहीं है। फिर भी आप चाहे कि नहीं, एक बार आप ट्राई तो करो, तो आप ऐसे कर सकते हो। अदरवाइज फेथ है, श्रद्धा है, तो ही आपको करना है। तो उसके ऊपर आप हाथ रखें और फिर जो हम प्रार्थना दोहराते हैं उसी प्रार्थना को हमें दोहराना है। मन से हमें ये कल्पना करनी है कि आज मैं इस व्यक्ति के लिए, इसे ठीक हो जाए उसके लिए मैं ये जो है प्रार्थना कर रही हूँ। तो जरूरी नहीं कि आप 108 बार ही करो, आप 2 मिनट, 5 मिनट, 10 मिनट ऐसे भी आप कर सकते हो। जब तक आपको अच्छा लगे वैसे कर सकते हो, मिनिमम से लेके मैक्सिमम तक भी कर सकते हो। उसकी परिस्थितियां, आपका कैसे टाइम है वैसे आप कर सकते हो। लेकिन मिनिमम 108 टाइम इसलिए बताया गया कि कहते हैं ना कि पवित्र एक नंबर है, कि यूनिवर्सल नंबर है, कि जिसे आप यूज कर सकते हो। अदरवाइज आप कोई भी नंबर में कितनी भी टाइम आप यूज कर सकते हो। कई बार हमें मन से ही पता चल जाता है कि बस इतना काफी है उसके लिए, वहां तक आप हीलिंग कर सकते हो। तो हम सब मोस्ट ऑफ जो है लेडीज का हमारा सेशन होता है, तो हम लेडीज हैं तो हमारे घर में बच्चा भी होता है, बड़े भी, बुजुर्ग भी होते हैं। तो उनके लिए हम ये हीलिंग कर सकते हैं। बुजुर्ग काफी बार होते हैं कि वो जो बीमार है तो हम उसे टच करके एक बहुत अच्छी ये प्रार्थना कर सकते हैं। तो उनके लिए एक बहुत बड़ी बात है, और ये कहते हैं कि एक दुआ मिलती है आपको, उनकी भी बड़ों की दुआ मिलती है, आप इसे कर सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। अगर आपके पास कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ सीख लीजिए आज, या फिर हाथ हृदय के ऊपर आज हाथ रख दीजिए और वो आपके पास है वैसे सोचिए। अगर आपके घर में कोई है ऐसी व्यक्ति कि जिस पे आप हाथ रख के कर सकते हैं तो उसके साथ आप प्रैक्टिस कीजिए, या फिर आज के लिए, अभी के लिए हृदय पे हाथ रखिए। सीखिए कि हम ऐसे उनके शरीर के ऊपर हमने हाथ रखा है और आप प्रैक्टिस कर रहे हो। कोई भी पर्सन जिसे आप सोच लीजिए कि उसके लिए कर रहे हैं। बल्कि कल वैसे हो सकता है छुट्टी रहेगी, आगे के सेशन में हम सीखेंगे कि डिस्टेंस हीलिंग, दूर से कोई व्यक्ति हमारे से दूर है उसकी भी हीलिंग कैसे करें, वो भी हम सीखने वाले हैं। ओपोनो वाटर कैसे बनाए, वो भी आगे हम सीखने वाले हैं। तो आगे हम अब दूसरों की हीलिंग के ऊपर जो है सेशन हमारा चलेगा ज्यादा।
तो आइए उसमें सबसे पहले सेशन में हम यहाँ से शुरू करते हैं। पहले हाथ जोड़ के प्रार्थना करेंगे और फिर उसके बाद जो है चैंटिंग शुरू करेंगे। अपने को तो रिलैक्स पहले करना ही है। हाथ जोड़िए। हम यूनिवर्स का आभार मानते हैं, हमारे माता पिता, शिक्षक, गुरुजन, ईश्वर का आभार मानते हैं। अपने इष्ट को याद करें, अपने गुरु को याद करें, माता पिता को याद करें, कुल देवता कुल देवी को भी याद कर सकते हैं। हम होपोनो प्रेयर का आभार मानते हैं, डॉक्टर यू लैन का आभार मानते हैं। अपने आप में हम रिलैक्स हो रहे हैं। सर, गला व गर्दन, दोनों हाथ, मध्यवर्ती आगे और पीछे का शरीर, दोनों पैर, हमारा पूरा शरीर शांत है, शांत है, शांत है, तनाव मुक्त है, तनाव मुक्त है, तनाव मुक्त है। श्वासों पे ध्यान। लंबी गहरी श्वास लीजिए और उसे बाहर निकालिए। फिर से लंबी गहरी श्वास लीजिए और बाहर निकालिए। श्वास अंदर आ रही है और धीरे से उसे बाहर निकाल रहे हैं। डीप इनहेल, स्लो एक्सहेल, डीप इनहेल, स्लो एक्सहेल। अब दोनों हाथ हृदय पे रख दीजिए। अगर आपके पास कोई है जिसके लिए आप हीलिंग करना चाहते हैं, उसके ऊपर आप हाथ रख सकते हैं, उनकी बॉडी के ऊपर या बॉडी पार्ट के ऊपर जहां उनको दर्द है, पेन है, वहां आप हाथ रख दीजिए। जिसके लिए, जिस हेल्थ के लिए, जिस व्यक्ति की जो भी प्रॉब्लम है, उसके लिए आप जहां भी हीलिंग देना चाहते हैं वहां भी आप हाथ रख सकते हैं, या फिर बॉडी पार्ट पे या बॉडी पे हाथ रखिए। कोई व्यक्ति के आपके पास आसपास नहीं है तो फिर हृदय चक्र के ऊपर हाथ, छाती के ऊपर बीच में हाथ रखिए। दोनों हाथ आंखें बंद ही रखिए। पूरी प्रार्थना के दौरान अपनी आंखें बंद ही रखिए। अब उस व्यक्ति के बारे में सोचिए जिनके ऊपर आपने हाथ रखे हैं। उसके लिए, उस बॉडी पार्ट के लिए हम उसे हीलिंग ऑफर कर रहे हैं। हम दोनों साथ में हील हो रहे हैं क्योंकि हम एक ही हैं, सोर्स एक ही है जहां से हमारे शरीर में एनर्जी आई। हम दोनों एक ही एनर्जी से बने हुए हैं जिनका सोर्स एक ही है। उनके लिए मैं यूनिवर्स से माफी मांग रही हूँ। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। हम दोनों साथ में हील हो रहे हैं। हमारी नेगेटिविटी भी दूर हो रही है, वहां भी कोई भी अनचाही ऊर्जा है वो जा रही है। उनके लिए हम हीलिंग कर रहे हैं। होपोनो प्रेयर से एक प्रार्थना यूनिवर्स से, क्षमा प्रार्थना यूनिवर्स से। आई एम सॉरी,
Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Loudly बोलना है if possible. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. Continue. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. यहाँ फंडा ये है कि हमें सोचना है कि वो व्यक्ति बीमार है, इसका मतलब मुझ में भी कोई नेगेटिविटी अभी बची है, उसे भी मुझे निकालना है, उसे ठीक करना है। कुछ ठीक मुझ में भी नहीं है, तभी वो भी बीमार है। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. वाइब्रेशन अनुभव करें खुद की और उस पार्टनर की जिनके ऊपर आपने हाथ रखे हैं, दोनों की हीलिंग हो रही है, वो ठीक हो रहा है, आप भी ठीक हो रहे हैं। होपोनो का मतलब ही यही है, होपोनो प्रेयर का, चीजों को ठीक करना, बेहतर करना। हम जो हैं उसमें से बेहतर हो रहे हैं। बस करना है सिर्फ 4 लाइन, दिल से एक इमोशंस के साथ बोलना है। हमारी भावनाएं प्योर हैं, शुद्ध हैं। हम यूनिवर्स से माफी मांग रहे हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। उनका हम आभार मान रहे हैं। थैंक यू एंड आई लव यू। जैसे वो हमारे माँ बाप हैं, यूनिवर्स, हम हग कर रहे हैं, उनसे प्यार दे रहे हैं, हम उनके बच्चे हैं, माफी मांग रहे हैं। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी। थैंक यू, आई लव यू।
I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. मन में ही अब इस प्रार्थना को दोहराएं, हाथ हृदय के ऊपर ही, या जिस व्यक्ति के ऊपर आपने हाथ रखा है उसके ऊपर ही हाथ रखें, जहां जो ऑर्गन के ऊपर हाथ रखा है आपने। आज हम दूसरे व्यक्ति को और व्यक्ति को कैसे हील करते हैं वो सीख रहे हैं, उसकी प्रैक्टिस कर रहे हैं। कंटिन्यू चैंटिंग, मन में ही अब चैंटिंग कीजिए, हाथ हृदय के ऊपर रखिए अगर पास में व्यक्ति कोई है नहीं तो। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. चैट करते रहिए इसी को मन में ही, और एक वाइब्रेशन यूनिवर्स में प्रार्थना को भेजिए। हर प्रार्थना का एक उत्तर होता है, हर समस्या का एक समाधान जरूर होता है। दिल से की गई प्रार्थना यूनिवर्स जरूर सुनता है और उसका उत्तर देता है। वो हमारे माँ बाप हैं, हमारे पालन करता है, हम उनके बच्चे हैं। वो प्यार का सागर है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव। प्रार्थना को मन ही मन दोहराते रहें उस व्यक्ति के लिए जिसे आप हील कर रहे हैं। वो आपके द्वारा हील हो रहा है, एक्चुअली हम कुछ नहीं कर रहे हैं। जब भी हम एनर्जी दे रहे हैं किसी को, एनर्जी से किसी को हील करते हैं, इसका मतलब ये नहीं है कि हम उसे हील कर रहे हैं। एज अ हीलर हमें याद रखना है कि हम कुछ नहीं कर रहे हैं, हमेशा याद रखना है। एनर्जी का सोर्स वो ही है, वो ही एनर्जी दे रहा है और उन्हीं से जो है हम काम करते हैं। हमारा काम सिर्फ प्रार्थना करना है। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी,
Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. I'm sorry. Please forgive me. Thank you. I love you. शांति से, साइलेंस, मन ही मन इसी मंत्र को चलते रखिए अंदर, मन में चलाते रहिए। मन में बोलना भी नहीं है, वो बस वो अपने आप चलेगा। ऐसी आप आदत डाल दोगे तो वो अपने आप पूरा दिन चलता रहेगा। बस चलाते रहिए उसे, और उसका जो है जादू देखिए। कहते हैं कि एक मिरेकल है, एक जादू है, ऐसी प्रार्थना है, सिंपल चीज है। हमेशा बड़ी बड़ी जो चीजें होती हैं वो बिल्कुल सिंपल होती हैं, वो याद रखना है हमें। एंड मिरेकल्स हैपेंस एवरी डे, वो भी याद रखना है। चमत्कार रोज बनते हैं, आपके साथ भी बन सकते हैं, आप भी कर सकते हैं। बस जरूरत है तो एक भावना की, एक उम्मीद की, एक इच्छा की कि हाँ मुझे ये चीज करनी है, और दिल खोल के करने की प्रार्थना की। जो प्रार्थना दिल से निकलती है उसका उत्तर जरूर मिलता है। एक श्रद्धा होनी चाहिए बस आप में, और लगातार उसे करते रहिए। इस प्रार्थना को आज के लिए यहाँ कंप्लीट करते हैं। इस प्रैक्टिस को, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ शेयर करें, और लोगों को भी बताएं कि कैसे आप हील कर सकते हो। अपने बच्चों को सिखा सकते हैं, बड़ों को सिखा सकते हैं, फैमिली मेंबर्स को भी सिखा सकते हैं। हाथ जोड़ के प्रार्थना को कंप्लीट करें। यूनिवर्स का आभार माने, माता पिता, शिक्षक, गुरु का आभार माने, पार्टनर का भी आभार माने, जिन्होंने इस प्रार्थना पे श्रद्धा रखी, आप पे श्रद्धा रखी, और आपको उनके लिए काम करने दिया, उनके लिए उनका भी आभार। होपोनो प्रेयर का आभार, उनके प्रणेता का आभार। थैंक यू। आज के लिए इतना ही। कल मोस्ट प्रोबेबली हमारे इस क्लास में सेशन में छुट्टी रहेगी। अगले सेशन में हम मिलते हैं, उसमें हम डिस्टेंस हीलिंग सीखेंगे। मतलब जो व्यक्ति हमारे से दूर हैं उनके साथ हम उनके लिए कैसे हीलिंग करें वो हम सीखेंगे। आगे होपोनो वाटर कैसे बनाते हैं दूसरों को हीलिंग के लिए, वो भी हम सीखेंगे आगे की कड़ियों में। जुड़े रहिएगा हमारे साथ। और अगर आप बिल्कुल नए हैं, फर्स्ट टाइम हमारे साथ जुड़े हैं, तो आगे के वीडियोस जो है हमारे जरूर देखें, होपोनो प्रेयर के डे 1 डे 2 के, जिसमें मैंने बताया कि ये प्रेयर कैसे काम करती हैं, ये प्रेयर क्या है, वो सारा मैंने उसमें बताया है सेल्फ के लिए। तो आगे के वीडियोस आप डे 1 डे 2 के भी देख सकते हैं। थैंक यू।